अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम हरकत की दूसरी मसावात जो है उसको अख़ज़ करेंगे, ड्राइव करेंगे। उसको हम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर हमारी इक्वेशन जो है वो शुरू हो रही है S इज़ इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी VAV, यानी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमने इससे पहले रफ्तार या वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप इसको देखकर ज़रा समझिएगा। हमने लिखा था कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है S अपॉन T के। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो T यहाँ पर डिवाइड हो रहा है S के साथ, तो वो दूसरी तरफ जाके एवरेज वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। हम कहते हैं कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि T ख़त्म हो गया, तो अब इसकी जो नई शक्ल बनेगी वो होगी S इज़ इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ये हमारे पास जो फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का वो शिफ्ट किया हमने, तो ये बना S इज़ इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम हरकत की दूसरी मसावात की तरफ आते हैं इसी फॉर्मूले को लेकर। हम कहते हैं S इज़ इक्वल्स टू V एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमारी पहली मसावात हो गई। मसावात नंबर 1 हमने लिखा। हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है VI प्लस VF अपॉन 2 के। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है VI प्लस VF अपॉन 2। तो अब हम कहते हैं कि मसावात 1 में एवरेज वेलोसिटी की कीमत रखने पर, मसावात 1 हमारी ये है, S हमने ऐसे ही लिखा। एवरेज वेलोसिटी हमने नहीं लिखी, उसके बजाय हमने एवरेज वेलोसिटी की बजाय उसकी वैल्यू लिखी VI प्लस VF अपॉन 2, VI प्लस VF अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय T एज इट इज़ हमने उतार लिया। ये हमारी मसावात नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हम VI एवरेज वेलोसिटी में हमारे पास VI प्लस VF है। VF हम हरकत की पहली मसावात कर चुके हैं। हम जानते हैं कि VF बराबर होता है VI प्लस AT के। ठीक है, तो अब हम VF जहाँ लिखा है इस इक्वेशन में 2 में, वहाँ पर उसकी वैल्यू लगा देंगे। मसावात 2 में VF की कीमत रखने पर हम मसावात 2 में S एज इट इज़ लिखा हमने इज इक्वल्स टू VI प्लस, अब यहाँ पर VF नहीं लिखा हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय T, 2 और मल्टीप्लाई बाय T, ये तो हम लिखेंगे, लेकिन ये देखिए ये कहाँ से आया, VI प्लस AT, ये VF की वैल्यू है। VI प्लस AT, हमने VF की जगह पर सिंपली VI प्लस AT लिख दिया। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। S इज इक्वल्स टू VI प्लस VI, तो ये हो गया 2VI प्लस AT एज इट इज़ लिखा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय T, जैसे ऊपर लिखा था बिल्कुल वैसे ही हमने लिख दिया। अब हम नीचे आते हैं। S इज इक्वल्स टू, ये वाला T जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू से भी और इस वैल्यू से, नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, T सिर्फ ऊपर वाली दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2VI मल्टीप्लाई बाय T बनेगा 2VIT प्लस प्लस रहेगा, AT मल्टीप्लाई बाय T होगा AT स्क्वायर। ठीक है, T 2 हो जाएंगे, एक और एक 2 अपॉन 2, ऐसे ही रहेगा। अगले स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पर S इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 इस वैल्यू के नीचे भी है, ये वाला 2 इस वैल्यू के नीचे भी है। हम इसको अलग करके लिख देते हैं। हम लिखते हैं 2VIT अपॉन 2 ये वाला, प्लस प्लस रहेगा AT स्क्वायर अपॉन 2 ये वाला 2 रहेगा। ठीक है, ये 2 दोनों वैल्यूज़ के नीचे हमने अलग करके लिख दिया। यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास से बचा VIT प्लस ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास बचा AT स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज़। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमें यहाँ पर AT स्क्वायर नहीं चाहिए, हम इस AT स्क्वायर को हटाते हैं यहाँ से, तो इनके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, ऊपर 1 रह जाता है। ठीक है, तो हम करते हैं S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1 अपॉन 2, यानी ये 2 है, AT स्क्वायर इसके ऊपर से हटा तो यहाँ ऊपर 1 रह गया, 1 अपॉन 2 AT स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये हरकत की दूसरी मसावात है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और ये वाला पोर्शन आपने कॉपी में तो नहीं लिखना, मैंने जैसे आपको तस्वीरें भेजी थी आपने काम बिल्कुल वैसे करना है। ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है, इंशाल्लाह हो सकता है मैं वापस आ जाऊँ तो वहीं पे करवाऊँगी, नहीं तो उसकी वीडियो आपको सेंड करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।